पुलिस छापे के दौरान शहरी की बहन से और तलाई जेवरात ले जाने का इल्ज़ाम है। लाहौर हाई कोर्ट ने आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर को कल तलब कर लिया है। अदालत ने एडवोकेट जनरल पंजाब को भी मुआवनत के लिए तलब कर लिया है। लाहौर हाई कोर्ट ने आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर को कल तलब किया है। अहम खबर है, आपको अपडेट कर रहे हैं। पुलिस छापे के दौरान शहरी की बहन से और तलाई जेवरात ले जाने का इल्ज़ाम है और लाहौर हाईकोर्ट ने आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर को कल तलब कर लिया है, जबकि अदालत ने एडवोकेट जनरल पंजाब को भी मुआवनत के लिए तलब किया है। इस बारे आपको अपडेट कर रहे हैं। पुलिस छापे के दौरान शहरी की बहन से और तलाई जेवरात ले जाने का इल्ज़ाम है। लाहौर हाईकोर्ट ने आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर को कल तलब कर लिया है और अदालत ने एडवोकेट जनरल पंजाब को भी मुआवनत के लिए तलब कर लिया है। असलहा लाइसेंस बनाने और तजदीद से मुतल्लिक फ़ीसों में इजाफा चैलेंज कर दिया गया है। ज़ाती हिफाजत और शिकार के शौक़ के लिए असलहा लाइसेंस फ़ीस 10 के बजाय 50,000 कर दी गई है, जबकि महकमा दाखिला पंजाब ने असलहा लाइसेंस बनाने और तजदीद का अमल रोक दिया है और बहाल तक डीलर असलहा फ़रोख्त नहीं कर सकेंगे। बहाली तक डीलर असलहा फ़रोख्त नहीं कर सकेंगे। इमरान अकबर आगाह कीजिएगा इस हवाले से। हाँ जी बिल्कुल इमरान यूसुफ, चूँकि असला लाइसेंस की तजदीद और नए असला के पर जो है फीसों में 2000% तक इजाफा किया गया था। पंजाब की निगरान कबीना की तरफ से ये मंजूरी दी गई थी कि इंफरादी और कमर्शल असला लाइसेंस बनाने और इनकी तजदीद से मुतल्लिका तमाम फीसों में 2000% इजाफा करने की मंजूरी अब चैलेंज हो चुकी है। महकमा दाखिला पंजाब ने पुराने लाइसेंस की तजदीद और नए लाइसेंस के अमल को रोक दिया है। इस वाले से असला डीलर्स भी नए लाइसेंस की बहाली तक असला फरोख्त नहीं कर सकेंगे। लाहौर समेत सूबा भर के 36 डिप्टी कमिश्नर्स को असला लाइसेंस की तजदीद का हुक्म सानी रोकने का मुरासला भी जारी कर दिया गया है। लाहौर के जो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस है वहां पे भी असला ब्रांच में पुराने असला लाइसेंस की तजदीद का अमल मुकम्मल तौर पर रोक दिया गया है। 10,000 से जायद जो पुराने असला लाइसेंस है उनकी तजदीद थी, जिनको फौरी तौर पर रोकने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर को मुरासला जारी किया गया है, जिसमें जो हजारों पुरानी व नए असला लाइसेंस की दरखास्तें इल्तवा का शिकार हो गई हैं। पंजाब आर्म्स रूल्स 2023 के शेड्यूल 1 में तब्दीली की मंजूरी दी गई थी, जिसमें दरखास्त गुजार ने मंजूरी महकमा दाखिला पंजाब को दरखास्त देकर चैलेंज कर दी है। जाती हिफाजत या शिकार के शौक के असले लाइसेंस पर 10,000 के बजाय 50,000 रुपये फीस चैलेंज की गई है। इसी तरह असला लाइसेंस की तजदीद पर 1,000 के बजाय 5,000 रुपये भी ना देने के हवाले से दरखास्त दी गई है। ऑल पाकिस्तान असला लाइसेंस फीस 5,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए सरासर ज्यादती है। दरखास्त गुजार के मुताबिक ये तमाम जो फीसें हैं इनको वापस लेने की जो है इस्तदा की गई है, जिस पर महकमा दाखिला पंजाब ने फौरी तौर पर डिप्टी कमिश्नर्स को जो मुरासला जारी किया है, इसमें यह भी कहा गया कि डुप्लीकेट असला लाइसेंस बनाने की फीस 1,000 से बढ़ाकर 5,000 रुपये ना की जाए। असला लाइसेंस में गोलियों की तादाद बढ़ाने की फीस 10 रुपये से 12 रुपये फी गोली कर दी गई है, जिसकी फीस में कमी की इस्तदा की गई है। इसी तरह असला लाइसेंस पर दर्ज हथियार या बोर तब्दील करने की फीस 1,000 से बढ़ाकर 5,000 रुपये भी। कुछ खबरें महंगाई के हवाले से। यूटिलिटी स्टोर से खरीदारी आवाम के लिए बस ख्वारी। सस्ती अशिया का हसूल आवाम के सब्र का इम्तिहान बन गया। आम सारिफ की सब्सिडी खत्म होने से मुश्किलात में इजाफा हुआ। आटा और चीनी की फ्राहमी मामूल पर रह सकी। कई घंटे इंतजार के बाद खाली हाथ वापस लौटने पर मजबूर हो गए। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं जाहिद आबिद से। जी जाहिद। जी बिल्कुल, यूटिलिटी स्टोर्स पर चंद हफ्ते कबल अमली तौर पर आम सारफ के लिए सब्सिडी ख़त्म कर दी गई थी। सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो लोग हैं उनके लिए सब्सिडी प्रोग्राम जारी रखा गया, लेकिन इसके बावजूद जो यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर सूरत हाल वैसी ही नज़र आ रही है। आज भी लाइनें लगी वैसी ही नज़र आती हैं। लोग आटे और चीनी के हसूल के लिए कतारों में लगने पर मजबूर हैं और इसकी वजह ये बयान की जा रही है कि इन चीज़ों की सप्लाई नहीं हो पा रही। ख़ास तौर पर चीनी गुज़श्ता कई हफ्ते से यूटिलिटी स्टोर्स पर दस्तयाब ही नहीं है। आटा जो है वो इंतहाई कम मकदार में फ़राहम किया जाता है, जबकि सारफ ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से रश लगा रहता है। इस वक्त भी हम पाकिस्तान मेन यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद है और यहाँ पर भी इसी किस्म की सूरत हाल नज़र आती है। यहाँ पर ख़वातीन ख़ास तौर पर लाइनों में लगी हुई हमें नज़र आती हैं और लेकिन इन्हें चीज़ नहीं मिल पाती। यहाँ पर लोग मौजूद हैं, आप लोग कतारों में लगी हुई हैं, पैसे आपके हाथ में हैं, चीज़ नहीं मिल रही, क्या कहेंगे इस पे? इधर भाई किराया लगा के आते हैं, ठीक है, कोई फ़ायदा है? इतना महंगा आटा आवाम लेने से परेशान है खाने के लिए, तो धक्के लगा लगा के आते हैं, कोई फ़ायदा है इधर आने का? ये आटा कम कर दें, 800 का कर दें,
1000 का चाहे काट दे, लेकिन इतना महंगा किया है, आवाम खाना खाने से 3 टाइम मर रही है। वैसे थोड़ा थोड़ा जहर दे दे ये जो हुकूमत वाले हैं, तो बंदा इधर आए ही ना। कतारों में लगे हुए लोगों को 4-4, 5-5 घंटे हो चुके हैं। आप लोग यहाँ पर इस तरह खड़े हैं, तो क्या जब घर में बच्चे भूखे हों तो लाइन में खड़े होना पड़ता है, वरना शौक नहीं है। सिर्फ इसलिए कि महंगा नहीं मिलता, काम है नहीं, बच्चे रोते हैं तो माँ ने तो देखना है। बिल्कुल जो सूरत हाल है उसमें लोगों के ना सिर्फ सब्सिडी एक तो ख़त्म की गई, कम की गई, इसके बावजूद लोगों को चीज़ें नहीं मिल रही, और ख़ास तौर पर यही सूरत हाल हर किस्म की सूरत हाल इसी किस्म की नज़र आती है। बेशक रेट बढ़ाए हैं लेकिन इसके बावजूद चीज़ें नहीं मिल रही। कम से कम अशिया की फराहमी यकीनी बनाई जाए ताकि यहाँ पर जो ख्वारी हो रही है वो ना हो सके। लोग पैसे हाथों में लिए फिर रहे हैं लेकिन यहाँ पर चीज़ नहीं मिलती। आटा कभी कभार मिलता है, चीनी मुसलसल अदम दस्तयाब है, और इसी तरह घी की सूरत हाल भी इसी किस्म की नज़र आती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। महंगाई की ट्रेन ने आवाम को कुचल दिया है। मुर्गी का फी किलो गोश्त 606 रुपये का हो गया है, जबकि अंडे 2 रुपये महंगे होकर 292 रुपये दर्जन हो गए हैं। सब्जियां और फल गरीबों के बाद मतवसत तबके की पहुंच से भी दूर हो गए हैं। तफसीलात अब्दुल कादिर से जानेंगे, बताइए अब्दुल कादिर। आज बिल्कुल ब्रायलर की कीमत जो है आज दूसरे रोज़ भी बढ़ाई गई है। 6 रुपये इजाफे के बाद 606 रुपये फ़ी किलो कीमत मुकर्रर की गई है। सरकारी नरकनामे में गुज़िश्ता रोज़ भी ब्रायलर की कीमत में 18 रुपये का इजाफा किया गया था, आज मज़ीद 6 रुपये कीमत बढ़ा दी गई है। इसी तरह रोज़ाना की बुनियाद पर अंडों की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है। आज मज़ीद 2 रुपये बढ़ाकर जो अंडों की कीमतें हैं वो 292 रुपये फ़ी दर्जन मुकर्रर की गई, यानी कि 300 रुपये दर्जन तक अंडे जो हैं इस मौसम में पहुंच चुके हैं। और सब्जियों के हवाले से बात की जाए तो आज 5 सब्जियां मजमूई तौर पर महंगी की गई हैं। प्याज जो है मुसलसल महंगा हो रहा है, आज मज़ीद 2 रुपये महंगा करके 60 रुपये फ़ी किलो सरकारी रेट इसमें कीमत है, लेकिन मार्केट में दर्जा अव्वल का मेयारी प्याज जो है वो 80 से 90 रुपये तक, जबकि जो मिक्स दर्जे का प्याज है वो 70 से 80 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह टमाटर जो है 150 रुपये फ़ी किलो तक, लहसुन जो है 560 और अदरक 1100 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। लीमू 5 रुपये महंगा करके 125 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में लीमू की फ़रोख्त 150 रुपये तक की जा रही है। फलों की सूरत हाल भी इसी तरह के फल जो हैं वो सरकारी नरकनामों के बरक्स महंगे दामों फ़रोख्त किए जा रहे हैं। हमारे साथ एक सारिफ मौजूद है, इन्हीं से बात करते हैं। आम आदमी तो कुछ खा ही नहीं सकता, इतनी महंगाई हो गई है कि 600 रुपये चिकन है तो शायद हम 2-2 महीने चिकन नहीं बना सकते। इसलिए ऐसे लगता है कि जैसे इस मुल्क में कोई पूछने वाले नहीं है, ना कोई हुकूमत है ना कोई इंतज़ामिया है, और ये जो पब्लिक है इसमें जो लोग हैं सफ़ेद पोश लोग, वो सेम ऐसे ही है जैसे कि इनको तो मार देने की इन हुकूमतों ने सोच लिया है कि हमने कोई गरीब सफ़ेद पोश आदमी को ज़िंदा नहीं रहने देना, लिहाजा इनसे भी कोई उम्मीद नहीं, आगे आने वालों से भी कोई उम्मीद नहीं। आज बिल्कुल आपने जो है सारिफ की गुफ्तगू सुनी, इनका कहना है कि हालात जो हैं वो दिन ब दिन जो है वो बद से बदतर होते जा रहे हैं, क्योंकि महंगाई जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कोई भी हुकूमत हो, गरीब के लिए रिलीफ का कोई बंदोबस्त नहीं है, क्योंकि अशिया ज़रूरिया की कीमतें जो हैं उनमें इजाफे का सिलसिला जारी है। मार्केट में इस वक्त ब्रायलर, अंडे, फल, सब्जियाँ कुछ भी सस्ता नहीं है। जी आगे बढ़े और आपको बताएं कि मुसलसल जवाल के बाद रुपए की कदर संभलने लगी है। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 68 पैसे कमी आई। इंटरबैंक में डॉलर 294 रुपये 25 पैसे का हो चुका है। ओपन मार्केट में डॉलर बदस्तूर 305 रुपये तक ट्रेड हो रहा है। आपको अपडेट करें इस खबर के हवाले से। मुसलसल जवाल के बाद रुपए की कदर संभलने लगी है। डॉलर के हवाले से आपको अपडेट करें कि इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 68 पैसे कमी आई है। और अब बात करते हैं डॉलर की, तो मुसलसल जवाल के बाद रुपए की कदर संभलने लगी है और इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 68 पैसे कमी आई है, जबकि इंटरबैंक में डॉलर 294 रुपये 25 पैसे का हो गया है और ओपन मार्केट में डॉलर बदस्तूर 305 रुपये तक ट्रेड हो रहा है। बात कर रहे हैं डॉलर की, तो ओपन मार्केट में डॉलर बदस्तूर 305 रुपये तक ट्रेड हो रहा है, जबकि मुसलसल जवाल के बाद रुपए की कदर संभलने लगी है और इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 68 पैसे कमी आई है। इंटरबैंक में डॉलर 294 रुपये 25 पैसे का हो गया है। डॉलर के हवाले से आपको अपडेट करें कि इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 68 पैसे कमी आई है। इंटरबैंक में डॉलर 294 रुपये 25 पैसे का हो चुका है और ओपन मार्केट में डॉलर बदस्तूर 305 रुपये तक ट्रेड हो रहा है। मुसलसल जवाल के बाद रुपए की कदर अब संभलने लगी है और 68 पैसे कमी आई है, जबकि 294 रुपये 25 पैसे का डॉलर हो चुका है।
मेट्रो बस के एसी खराब या खुद बंद किए गए। निगरान वजीर आला पंजाब का दौरा भी काम ना आया। मेट्रो बसों के बंद एसी ना चल सके। वीरा मिर्जा कंपनी ने मेट्रो बस के एयर कंडीशन बंद कर दिए और मेट्रो बस पर पानी सप्लाई करने वाले 5 ट्यूबवेल पंप भी खराब होने का इंकशाफ हुआ है। एसी बंद होने का ये मामला है। जैनुल आबदीन ने हमें ज्वाइन किया है। कहिएगा जैन। शहर लाहौर में शादरा से लेके गज्जूमता तक चलने वाली जो मेट्रो बस है उसकी हालत ज़ार हो चुकी है और मुआहदे के बरअक्स जो मेट्रो बस के एयर कंडीशन है वो बंद हो चुके हैं। गुज़िश्ता रोज़ निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी की तरफ से जब मेट्रो बस का सफ़र किया गया तो उसमें भी इस अमर का इंकशाफ किया हुआ कि जो मेट्रो बस हैं उनके एसी बंद हो चुके हैं और इस गर्मी के मौसम में जो मेट्रो बस में सफ़र करने वाले 1.5 लाख से ज़ायद रोज़ाना के मुसाफिर हैं वो इस गर्मी और हबस में सफ़र करने पर मजबूर हैं। और दूसरी तरफ सरकारी खजाने से जो निजी कंपनी है वीरा मिर्जा उनको एयर कंडीशन बसें चलाने के पैसे ही अदा किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब क़ायदा ज़वाबित देखे जाएँ तो सितंबर 2021 में मेट्रो बस के ट्रैक पर नई बसें चलाई गई थी और अभी 2 साल पूरे नहीं हुए और इसके एयर कंडीशन बंद हो चुके हैं। इसके अलावा मेट्रो बस के स्टेशन पर सहूलियात का भी फुकदान है और जो साफ पानी की और ठंडे पानी की सहूलत है वो भी मुयसर नहीं है। गुज़िश्ता रोज़ जब निगरान वज़ीर आला पंजाब की जानिब से सफ़र किया गया मेट्रो बस का तो उस वक्त भी लोगों की तरफ से इस अमर की निशानदेही की गई कि वाटर कूलर मुयसर नहीं है, साफ पानी मुयसर नहीं है। ताहम लाहौर न्यूज़ की जानिब से जब इस हवाले से तहकीकात की गई तो इस अमर का इंकशाफ हुआ कि मेट्रो स्टेशन पर साफ पानी की फराहमी के लिए लगे 5 ट्यूबवेल तकनीकी खराबी का शिकार हो चुके हैं, जिसमें यूहानाबाद, मजंग, कचहरी और भाटी का जो ट्यूबवेल है वो ख़राब हो चुका है, जिसकी वजह से मेट्रो स्टेशन पर पानी की फराहमी नहीं हो पा रही। और ज़राए की जानिब से ये बताया जा रहा है कि इस वाटर कूलर और जो ट्यूबवेल्स हैं इनको ठीक करने में मज़ीद 3 हफ्ते का वक्त दरकार होगा। इस तरह मज़ीद 3 हफ्ते तक जो मेट्रो बस में सफ़र करने वाले लोग हैं वो पानी की सहूलत से महरूम रहेंगे। अलगर्ज ये देखा जाए कि मास ट्रांजिट अथॉरिटी और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की मुबैना गफलत और कोताही की वजह से शादरा से लेकर गज्जूमता तक चलने वाली मेट्रो बस की हालत ज़ार हो चुकी है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पानी के पाइप के लिए खोदी गई एबिट रोड की मुरम्मत ना की जा सकी। पानी के पाइप की मुरम्मत को 2 रोज़ गुजर गए मगर एबिट रोड को बहाल न किया जा सका। आधी से ज़्यादा सड़क पर खुदाई के बायस ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हुई है। तफसीलात जानते हैं जैन अली से। जी जैन। जी बिल्कुल, वासा की जानिब से लाहौर की एम्परेंस रोड पर पानी के पाइप डालने का काम किया जा रहा था। अगर मेरा कैमरामैन राना मैन आपको दिखा सके तो मेरे बाईं जानिब से ये एम्परेंस रोड है जो सीधी एबर्ट रोड को कनेक्ट करती है। एबर्ट रोड के मुकाम पर जब पानी का पाइप डालने के लिए एबर्ट रोड पर सड़क की खुदाई की गई तो वहाँ पर जब काम मुकम्मल किया तो काम मुकम्मल करने के बाद कुछ ही घंटे बाद जो है वो नाकिस काम होने की वजह से पानी का जो पाइप था दोबारा फट गया था। लेकिन लाहौर न्यूज़ की खबर का एक्शन लेते हुए वो दोबारा काम शुरू किया गया। पानी का पाइप तो अब ठीक कर दिया गया लेकिन अभी भी सड़क की जो तामीर है वो अभी नहीं हो सकी। अगर मेरा कैमरामैन राना उमेरा आपको दिखा सके तो ये है वो गड़ा जो एबर्ट रोड के ऊपर खोदा गया था जहाँ पर पानी का पाइप का मुरम्मत उसकी कर दी गई है लेकिन अभी तक जो सड़क क्या उसकी तामीर नहीं की गई। आधी से ज़्यादा सड़क जो है वो खोदी गई है। जो एबर्ट रोड के ऊपर जो ट्रैफिक है वो इस खोदे हुए गड़े के बायस शहरियों को भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। अगर मेरे दाएं जानिब दिखा सके तो आधी से ज़्यादा सड़क जो खोदी हुई है जिसके बायस ट्रैफिक का जो गुजरना है वो मुश्किल हुआ है। तकरीबन काफ़ी अरसे से जो ये काम यहाँ। बहुत शुक्रिया जैन। वहीं आपको बराह रास्त चलें चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेस्को हाफिज मियां मोहम्मद नुमान मीडिया टॉक कर रहे हैं। आसानियां जो हम पैदा कर रहे हैं उसमें हमने अब ऑनलाइन एप्लीकेशन का तरीकेकार हमने शुरू किया है लेस्को ने कि जिसके नतीजे में आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे नए कनेक्शन के लिए और 10 से 12 दिन के अंदर आपका कनेक्शन लगना चाहिए। इसके अलावा मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आज से 6-8 माह पहले जो नए कनेक्शन और जो डिफेक्टिव मीटर जो कि अभी एक बात आ रही है कि हमारा मीटर चेंज कर दें, ये जो पेंडेंसी थी ये 8 से 10 माह के ऊपर थी जिसको हमने आकर
मीटरों की सप्लाई को यकीनी बनाकर और 6 लाख नए मीटर लगाकर हमने इस डेफिशिएंसी को 1.5 से 2 माह के ऊपर लेकर आए हैं और अगले आने वाले सितंबर के अंदर अंदर इंशाल्लाह हमने इस सप्लाई को और ये डेफिशिएंसी को सिर्फ 8 से 10 दिन के ऊपर लेके आना है। ये टारगेट है जो हमें मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी ने और जो हमारे मुतल्लिका जो हमारे सूबाई महकमे हैं उन्होंने हमें ये टारगेट दिए। इंशाअल्लाह ताला ये टारगेट भी अचीव होगा। और आपके इल्म में है कि लेस्को की तारीख में पहली मर्तबा 2800 से ज्यादा ट्रांसफार्मर जो हैं वो नए लगाए गए हैं। पूरे लाहौर शहर के अंदर भी लगाए हैं, शाहजहां के अंदर भी लगे हैं, शेखुपुरा, फिरोजवाड़ा और ओकाड़ा और कसूर 2800 से ज्यादा ट्रांसफार्मर नए इंस्टॉल हुए हैं और पुराने ट्रांसफार्मर अपग्रेड किए गए हैं और ये सिलसिला चल रहा है। आज मेरा यहाँ पर आने का मकसद भी यही है और आप लोगों के सामने यहाँ पर मुझे बड़ी शिकायत आ रही थी कि यहाँ पर शायद डेवलपमेंट के काम उस तरह नहीं हुए जिस तरह बाकी इलाकों में हुए हैं। तो आज आपके पास आने का मकसद भी यही था। यहाँ पर जो लोग बड़ी तादाद के अंदर तशरीफ फरमा है, यहाँ पर सियासी वर्कर भी बैठे हुए हैं। हमारे PIA की निजकारी के खिलाफ मुतालिबात के हक में मुलाजमीन का एहतजाज। मुलाजमीन का एहतजाजन PIA के तमाम बुकिंग ऑफिस आज दोपहर 3 से 5 बजे तक बंद रखने का ऐलान है। तफसीलात राहील अली से जानेंगे। राहील, कहिएगा। निजकारी के खिलाफ आज के तमाम किया गया। आज 5 बजे तक 2 घंटे। बहुत शुक्रिया राहील। निगरान पंजाब हुकूमत को काम से रोकने के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई है। हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। अदालत ने एडवोकेट जनरल पंजाब को जवाब के लिए मोहलत दे दी है। आपको अपडेट करें कि हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है, जबकि निगरान पंजाब हुकूमत को काम से रोकने के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई है। हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। अदालत ने एडवोकेट जनरल पंजाब को जवाब के लिए मोहलत भी दे दी है। खबर यह है कि निगरान पंजाब हुकूमत को काम से रोकने के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई है। LDA टीमों का फिरोजपुर रोड और कंट्रोल्ड एरिया में ऑपरेशन और मुतअद्दिद गैर कानूनी तामीरात मिसमार और सरमाबहर कर दी गई हैं। कच्चा जेल रोड फ्लाईओवर के करीब तजावुजात को भी मिसमार कर दिया गया है। इस मौका पर इन्फोर्समेंट विंग और पुलिस की नफरी भी मौजूद थी। ज़ैनुल आबिदीन, अपडेट कीजिएगा। ने फिरोजपुर रोड और कंट्रोल्ड एरिया में गैर कानूनी तामीरात और गैर कानूनी कमर्शलाइजेशन के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया है और इस ऑपरेशन के दौरान मुतअद्दिद इमलाक को मिसमार और सरब मोहर कर दिया गया है। एडिशनल DG हाउसिंग कैप्टन रिटायर्ड शामिर इकबाल की निगरानी में डायरेक्टर टाउन प्लानिंग सैमन सैयद अली अब्बास ने ये ऑपरेशन किया और प्लॉट नंबर 622/5 D1 पर गैर कानूनी तब्दीली करने पर शटर मिसमार कर दिए। इसी तरह प्लॉट नंबर 283/2 B2 पर गैर कानूनी तामीरात को भी मिसमार कर दिया गया है। LDA की जानिब से कच्चा जेल रोड पर भी ऑपरेशन करते हुए जो तजावुजात थी उनको मिसमार किया गया है। कच्चा जेल रोड फ्लाईओवर के करीब प्रॉपर्टी पर जारी जो तजावुजात थी उनको मिसमार कर दिया गया। इसके अलावा कच्चा जेल रोड फ्लाईओवर के करीब और उधर सेंट्रल पुलिस ऑफिस में रिटायर्ड होने वाले DSPs के एजाज़ में तकरीब हुई है। जो पंजाब ने ग्रां कदर खिदमात सर अंजाम देने पर रिटायर्ड होने वाले अफसरान का शुक्रिया अदा किया। डॉक्टर उस्मान अनवर ने अफसरान को यादगारी शील्ड्स भी पेश की हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में रिटायर होने वाले DSPs के एजाज़ में तकरीब हुई है और IG पंजाब ने ग्रां कदर खिदमात सर अंजाम देने का रिटायर होने वाले अफसरान का शुक्रिया अदा किया है। मुदस्सिर आगाह कीजिएगा, अगर सुन पा रहे हैं मुदस्सिर, अपडेट करें इस खबर के हवाले से। जी बिल्कुल, सेंट्रल पुलिस ऑफिस में पंजाब पुलिस के रिटायर होने वाले DSP की एजाज में तकरीब हुई है। IG पंजाब उस्मान अनवर से रिटायर होने वाले DSP की मुलाकात हुई है। IG पंजाब ने महकमे पुलिस के लिए ग्रां कदर खिदमात सर अंजाम देने वाले रिटायर अफसरान का शुक्रिया अदा किया। इस वजह से IG पंजाब उस्मान अनवर का कहना है कि पंजाब पुलिस एक फैमिली है। रिटायर अफसरान एहलकार हमेशा हमारा हिस्सा रहेंगे। पंजाब पुलिस इंसाफी फराहमी और इंतजामी उमूर की बेहतरी के लिए रिटायर अफसरान के जवाब और तजावीज़ से